छत्तीसगढ़ में आज बुधवार को भाजपा संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने भी पलटवार करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे, आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आज बुधवार को भाजपा संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि आपातकाल और 1984 का सिख दंगा कांग्रेस के ताज में नगीने हैं। कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या और सुरक्षा विरोधियों की हत्या का इतिहास है। आपातकाल लगाया जाना और 1984 का जो सिख दंगा है, जो आजादी के बाद सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग थी, ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस के ताज में नगीने हैं। रोज माफी मांगे, रोज खेद व्यक्त करे राहुल गांधी जी घूम घूम के देश में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी घटना देश में न घटी है न घटेगी। कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या, असुरक्षा और विरोधियों की हत्या। इसका जवाब देते दीपक बेज ने कहा कि संविधान पर सबसे बड़ा खतरा आज मंडरा रहा है। बेज ने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। यह आपातकाल नहीं तो और क्या है। भाजपा की सरकार में अघोषित आपातकाल लगा हुआ। बीजेपी नाकामियों को छुपाने के लिए नौटंकी करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में स्थापित है, केंद्र में 11 साल हो गए। ये चुने हुए सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को डराना धमकाना, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ईडी, सीबीआई, आईटी भेजना, जेल भेजना, तो ये आपातकाल नहीं तो क्या है। बीच के जवाब के बाद भी अजय ने सचिन पायलट के बयान कांग्रेस में सभी अश्वमेध के घोड़े हैं पर अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं अस्तबल है, इनकी घोड़े से मुक्ति नहीं हो रही है। अश्वमेध का घोड़ा है कि किसका घोड़ा है, लेकिन है सभी घोड़े ही। अजय ने कहा कि घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है तो उसे गोली मारकर दफन कर दिया जाता है, इसलिए लंगड़े घोड़े को गोली मार देनी चाहिए। उनकी भूमिका वैसे ही है। मेरी बात सही है, ये पार्टी नहीं है, ये अस्तबल ही है। ये घोड़े से मुक्ति नहीं हो रही। अश्वमेध का घोड़ा है कि किसका घोड़ा है नहीं मालूम, है घोड़े हैं। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बेज ने अजय चंद्राकर पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए अजय चंद्राकर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी में लंगड़े घोड़े की फौज ज्यादा है, भाजपा में लंगड़े घोड़े से ज्यादा खराब स्थिति अजय चंद्राकर की है। अजय चंद्राकर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कंधा देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए बेज ने कहा, किसी गिद्ध का इंतजार करने से शेरों की मौत नहीं होती है। कांग्रेस में सभी बब्बर शेर हैं। भाजपा गिद्ध की तरह इंतजार कर रही है, लेकिन उन्हें अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के नेताओं भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बेज और टीएस सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस दफन होगी तो चारों अपने कंधे पर उसे ले जाएंगे। सदगति के लिए इसकी जरूरत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह दफन होगी तो चारों को जरूरत है उसको कंधे में ले जाने के लिए, सदगति के लिए। बेज ने कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह के सवालों को खारिज करते हुए कहा, हमने विधायकों, प्रकोष्ठ प्रमुखों और संगठन से जुड़े हर व्यक्ति से फीडबैक लिया है। कांग्रेस पूरी मजबूती से मैदान में है। कौवा कान ले गया है, ये कहने से हकीकत नहीं बदल जाती। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने कहा कि सरकार खाद बीज उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, डीएपी की कमी है, डबल इंजन की सरकार फेल नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री का किसानों के लिए एक शब्द ना बोलना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। किसानों के लिए बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी।